डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड करेंगे। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास ये है कि इफ ए बी एंड सी आर थ्री वेक्टर्स such that magnitude of A is equal to 2, magnitude of B is equal to 5 and magnitude of C is equal to 4 and A plus B plus C equal to 0, then find the value of A dot B plus B dot C plus C dot A। स्टूडेंट्स, हमें A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड और C का मैग्नीट्यूड गिवन है और A प्लस B प्लस C भी आपके पास 0 है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट E की। ठीक है। तो पहले स्टेप में तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन डैट, जो आपके पास गिवन दी हुई है चीजें। ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड देखे 2 है, बी का मैग्नीट्यूड 5, सी का मैग्नीट्यूड 4 और फिर ए प्लस बी प्लस सी आपके पास 0 है। ठीक है। और आपने फाइंड करना है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये हमने फाइंड करना। ठीक है। अब देखिए हमारे पास गिवन ये है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये गिवन है। अब हमने क्या करना है, पहले स्टेप में टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद ए प्लस बी प्लस सी, यानी आपने ए प्लस बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी प्लस सी के साथ फाइंड करना है। ठीक है। अब देखिए, अब आपने लिखा ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। हमने देखिए यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दिया, डॉट प्रोडक्ट ले लिया और राइट पे भी हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है। अब हमने डॉट प्रोडक्ट लेना, पहले देखें हमने किया कि ए डॉट ए, पहले ए का सब के साथ डॉट ए डॉट ए, फिर प्लस ए डॉट बी, फिर प्लस ए डॉट सी, फिर बी की बारी है, पहले बी डॉट ए, फिर प्लस बी डॉट बी और फिर प्लस बी डॉट सी। अब फिर सी की बारी जो येलो में है, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी। और जीरो का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए प्लस बी प्लस सी के साथ तो आपके पास जीरो ही आ जाएगा। ठीक है ना। तो जीरो की जगह चाहे तो हम यहाँ देखें जीरो, हम यूं भी लिख सकते हैं कि वी नो डैट, देखिए जो जीरो है, जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के। तो देखिए जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लेंगे तो ये आपके पास ये जीरो ही आ जाएगा। ठीक है। अब आपको याद होगा कि ए डॉट ए क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी ए डॉट ए हम यहाँ लिख सकते हैं ए डॉट ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं और ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और फिर आपको याद होगा ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है। तो ए डॉट ए आपके पास देखिए आ गया ए का मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर ए का स्क्वायर। ठीक है। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, फिर टू, देखिए ए डॉट बी और प्लस बी डॉट ए, देखिए बी डॉट ए और ए डॉट बी सेम होता है, ये टू टाइम्स ए डॉट बी आ गया, देखे ना, यानी ए डॉट बी ये वाला, ये बी डॉट है। ठीक है। फिर उसके बाद ए डॉट सी और ये देखिए सी डॉट ए, ये आपके पास आ गया टू टाइम्स सी डॉट ए। ठीक है। और फिर देखिए हमने क्या करना है कि देखिए आपके पास यानी फिर ये बी डॉट सी और ये बी सी डॉट बी, ये आपके पास आ गया टू टाइम्स बी डॉट सी। और फिर देखिए आपके पास बी डॉट बी आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर और सी डॉट सी स्क्वायर आ गया। ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे आप इतने लिख देंगे हम लोग ए डॉट ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस अरेंज कर दिया, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और प्लस टू टाइम्स ए डॉट बी प्लस टू टाइम्स सी डॉट ए प्लस टू टाइम्स बी डॉट सी। अब देखिए अब आपके पास ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आपके पास दिया हो, ए का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 2, बी का मैग्नीट्यूड आपके पास है 5 और सी का मैग्नीट्यूड आपके पास है 4, दिया गया 4 स्क्वायर और फिर टू टाइम्स ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी डॉट सी। अब टू का स्क्वायर 4 आ गया, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस टू ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी डॉट सी। अब देखिए 25 प्लस 4 आ जाएगा 29 प्लस 16 45 आ गया। तो ये टू टाइम्स ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी डॉट सी। ठीक है। अब देखिए 45 यहाँ पे प्लस वहां जाके माइनस हो जाएगा और फिर टू मल्टीप्लाई यहाँ आके आपके पास हो गया डिवाइड। तो देखिए ये आपके पास इसका आ गया आंसर। ठीक है।
तो ये देखिए आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया है आंसर, ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी डॉट सी, यानी -45/2। अब देखिए इसका जो पार्ट टू है, पार्ट टू में ये दिया हुआ है, फॉर एनी वेक्टर आर प्रूव दैट, इन जो आर इज इक्वल टू आर डॉट आई इंटू आई, फिर प्लस आर डॉट जे इंटू जे प्लस आर डॉट के इंटू के, यानी जो वेक्टर आर इसके बराबर है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सपोज कर लिया, लेकिन लेट वेक्टर आर हमने यहाँ सपोज कर लिया, देखें लेट वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसे हमने इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दिया, यानी हमें बेसिकली देखिए क्या करना है कि हमें ये वैल्यूज फाइंड करनी है, देखिए एक्स की, वाई की और जेड की। ठीक है, तो देखिए पहले स्टेप में हमने क्या किया है कि देखिए जो इक्वेशन वन है इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद आई। अब देखिए आर डॉट आई आ गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये आई के साथ लिया आगे हमने जे, और के को लिख लिया 0 जे प्लस 0 के। तो ये आ गया आर डॉट आई। अब देखिए आपको याद होगा कि एक्स, एक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसका कोफिशिएंट वन है, तो आपको याद है कि आई डॉट आई क्या होता है, वन होता है, कि यानी वी नो दैट देखिए आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के, ये वन होता है। ठीक है, और बाकी सब क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जब आपने एक्स आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया तो एक्स आ गया, आई डॉट आई वन आ गया, बाकी सब देखिए आ गया जीरो। ठीक है, जब आप लेंगे एक्स आई ये जीरो से तो जीरो आ जाएगा, तो फिर वाई का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे इन दोनों से तो जीरो आ जाएगा, और जेड का प्रोडक्ट जब इससे लेंगे तो ये आपके पास जीरो आ जाएगा। तो आर डॉट आई आपके पास एक्स आ गया, तो आप इसे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू आर डॉट आई। देखिए ये x की वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, अब हम नाउ टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद j। अब हमने इक्वेशन वन का j के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमने j की जगह देखे लिख लिया 0 i प्लस जे प्लस 0 के। अब ये लेफ्ट हैंड साइड आर डॉट जे एज इट इज आ गया। अब देखिए जब हम एक्स आई का डॉट प्रोडक्ट 0 i से लेंगे वो जीरो आ जाएगा, और फिर देखिए जब वाई जे का डॉट प्रोडक्ट लेंगे जे से, तो y इंटू वाई, जे का कोफिशिएंट वन है, y आ जाएगा, और जे डॉट जे आपके पास आ जाएगा वन, और फिर जब k के साथ लेंगे जीरो आ जाएगा, फिर जब z का आप डॉट प्रोडक्ट आई जे के साथ लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा जीरो। तो r डॉट जे आपके पास आ गया y, और यहाँ से y की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई है r डॉट जे। अब हम क्या करेंगे, नाउ डॉट प्रोडक्ट विद के, इक्वेशन वन का डॉट प्रोडक्ट के साथ ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए आर डॉट प्रोडक्ट के साथ ले लिया, और यहाँ पे के के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया। तो अब ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक्स आई और वाई जे जब ये आई और जे से होगा जीरो होगा, और भाई जब जेड के लेंगे के से तो जेड आपके पास आ गया, के का कोफिशिएंट वन है, जेड आ जाएगा, के डॉट के वन आ जाएगा। तो आर डॉट के आपके पास जेड आ गया, और जेड की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई है आर डॉट के। अब हमने क्या करना है कि नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, इक्वेशन वन देखिए आपके, आपको याद होगी, मैं यहाँ लिखता हूँ। इक्वेशन वन देखिए ये थी कि आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये इक्वेशन वन थे। देखिए जब आप एक्स की जगह पुट करेंगे आर डॉट आई, और ये आई आ जाएगा, फिर वाई की जगह पे आर डॉट जे और ये जे आ जाएगा, और जेड की जगह पर आर डॉट के साथ में के आ जाएगा। तो ये आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, यानी ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर एट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर एट भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर एट में लिखा हुआ था डॉट प्रोडक्ट ऑफ आर विद वेक्टर, यानी एक वेक्टर आर है जो हमने खुद अज्यूम करना है, उसका जो डॉट प्रोडक्ट देखिए आपके पास पहला है आई प्लस जे माइनस थ्री के, दूसरा है आई प्लस थ्री जे माइनस टू के, एंड तीसरा वेक्टर है टू आई प्लस जे प्लस फोर के आर। जब आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पहले के साथ लेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास जीरो। ठीक है, देखिए वो आपके पास आ जाएगा जीरो,
तो वो आपके पास आ जाएगा 0। ठीक है। और फिर जब दूसरे के साथ आर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आएगा 5। और तीसरे के साथ लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 इन 0 5 8। और फाइंड अ वेक्टर आर, हमने वेक्टर आर हमने इन्हें फाइंड करना है। ठीक है। तो पहले स्टेप में तो हमने तीनों वेक्टर्स को नाम दे दिए। देखिए पहला वेक्टर आपके पास लेट आ गया यू, पहले को यू सपोज कर लिया, दूसरे को वी, तीसरे को डब्ल्यू। और देखिए ऑल्सो लेट जो हमें फाइंड करना है, यानी वी हैव टू फाइंड, ये हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड। ठीक है। हमें फाइंड करना, देखें वेक्टर आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है। अब पहले स्टेप में देखिए हमारे पास ये दिया हुआ है कि जो वेक्टर u है r डॉट यू, ठीक है ना। जो पहला वेक्टर हमने r तो हमने फाइंड करना है। इस वेक्टर r का देखिए जो डॉट प्रोडक्ट u के साथ वो आपको दिया हुआ है 0। पहला तो हमें ये दिया हुआ, देखिए r डॉट यू इज इक्वल टू 0। अब r की जगह देखिए हमने पुट कर दिया। एक्चुअल में देखिए हमें यहाँ पर जो है ना जो वैल्यू चाहिए, देखें एक हमें x चाहिए, दूसरा y चाहिए, तीसरा z चाहिए। ठीक है। तो पहले हमने r डॉट यू निकाला। r डॉट देखिए r आपके पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, और डॉट यू हमारे पास आई प्लस जे माइनस थ्री के। और दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमें 0 क्वेश्चन में दे दिया। ठीक है। अब देखिए जब हम करेंगे एक्स आई को पहले आई से, तो आपको याद है कि आई डॉट आई, देखिए वी नो दैट आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये 1 है। और फिर आई डॉट जे प्लस जे डॉट के और फिर के डॉट आई, ये आपके पास 0 के बराबर है। ठीक है। अब देखिए जब हम लिखेंगे एक्स आई का डॉट प्रोडक्ट आई से लेंगे तो एक्स आ जाएगा, और बाकी आई जे और आई के 0 आ जाएगा। फिर जब वाई का डॉट प्रोडक्ट जे का डॉट प्रोडक्ट आई से करेंगे 0 आ जाएगा। अब वाई जे का डॉट प्रोडक्ट प्रोडक्ट जब जे से करेंगे तो वाई है और जे का कोफिशिएंट 1 वाई आ जाएगा। और फिर जब जेड का डॉट प्रोडक्ट आई और जे से करेंगे तो 0 आएगा। और जेड का जब -3 कैसे, तो -3 जेड आ गया। तो इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है। उसके बाद हमने देखे वेक्टर जो आर जो हमें फाइंड करना है, उसका डॉट प्रोडक्ट हमें लेना है यू के फी के साथ, दूसरे वेक्टर के साथ। ये आपके पास 5 है। आर आपके पास जो हमें फाइंड करना है वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और वी आपके पास आई प्लस थ्री जे माइनस टू के है। तो अब देखिए इसी तरह जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, पहले एक्स आई का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ, तो आपके पास आ जाएगा एक्स आई डॉट आई 1 आ जाएगा, और आई डॉट जे आई डॉट के आ जाएगा 0। फिर जे की बारी है तो जे डॉट आई 0 आ जाएगा। फिर जब जे डॉट का इन जे का डॉट प्रोडक्ट जे से निकालेंगे तो जे का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ जे का कोफिशिएंट 3 है, तो ये 3 वाई आ जाएगा, जे डॉट जे 1। फिर जब जेड का डॉट प्रोडक्ट आई जे से निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। और जब के का डॉट प्रोडक्ट के से निकालेंगे तो ये -2 जेड आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 5। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे आर का डब्ल्यू के साथ, तीसरे वेक्टर के साथ। और ये डॉट प्रोडक्ट हमें आर और डब्ल्यू का डॉट प्रोडक्ट 8 दे दिया। ठीक है। अब आर आपके पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, डब्ल्यू 2 वाई प्लस जे प्लस 4 के इज इक्वल टू 8 है। ठीक है। अब जब हमने इनका डॉट प्रोडक्ट निकाला तो ये इक्वेशन बन गया आपका 2x प्लस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 8। अब ये तीन इक्वेशंस आ गई जिसमें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो पहले स्टेप में हमने क्या करना है, देखिए जो इक्वेशन नंबर 2 है, देखिए इक्वेशन 1 और 2 का जो एक्स का जो कोफिशिएंट वो 1 है। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 2 को 1 में से माइनस कर दिया। इक्वेशन 1 आपके पास है एक्स प्लस वाई माइनस थ्री जेड इक्वल टू 0। और इक्वेशन 2 आपके पास है एक्स प्लस थ्री वाई माइनस थ्री जेड इज इक्वल टू 5। अब आपको याद है कि नीचे वाले टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, -x -3y प्लस 2z और -5। अच्छा अब देखिए अब आपके पास ये हो जाएगा, ये x से x हो जाएगा कैंसिल। ठीक है। तो ये आपके पास आ गया -3y प्लस वाई -2y, और -3z प्लस जेड आ गया -z इज इक्वल टू -5।
यहाँ से आपने माइनस एन कॉमन ले लिया, ठीक है, और ये -5 है तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 5। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए अब हमने क्या करना है कि अब हमने कोशिश करनी थी कि वाई जेड की फॉर्म में एक इक्वेशन और आ जाए। तो अब हमने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 2 से ना, तो कहते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 से। इक्वेशन देखिए जो 3 है इसमें एक्स का कोफिशिएंट 2 है, जबकि यहाँ पे इक्वेशन 1 में एक्स का कोफिशिएंट क्या 1 है। तो इक्वेशन 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन थी आपने ऊपर लिखी 2x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू 8, और इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 6z, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ गया 2x से 2x कैंसिल, -2y प्लस वाई माइनस वाई, और +4z प्लस 6z प्लस 10z इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि y को कैंसिल आउट करना है। अब देखिए इक्वेशन 4 में देखिए जो y का कोफिशिएंट आपके पास है 2, जबकि यहाँ पर क्या है -1 या 1 है। अब आप इक्वेशन नंबर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 से एंड ऐड इन 4। तो 4 आपने ऊपर लिखी रखे हैं, देखिए 5 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -2y, और 20 जेड और 2 8 16, और इक्वेशन 4 को आपने माइनस कर दिया, देखिए 2y प्लस जेड प्लस 5। जब माइनस करेंगे देखिए ये साइन चेंज, ये साइन चेंज, ये साइन चेंज, सो ये ऐड कर रहे हैं, ऐड करने से कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो अब देखिए 2y से +2y -2y कैंसिल, 20z प्लस जेड आ गया 21z, 16 प्लस वाई 21, और 21 यहाँ मल्टीप्लाई बन जाके डिवाइड हो जाएगा, 21 से 21 कैंसिल, तो z आपके पास आ गया 1। तो ये आपके पास z की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब z की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में जब पुट करेंगे, देखें इक्वेशन 5 ये थी -5 प्लस 10z, z की जगह 1 पुट कर दिया इक्वल टू 8। तो देखिए 10 यहाँ प्लस 1 जाके हो जाएगा, बल्कि 8 को यहाँ ले आया, y को राइट पे ले गए, ठीक है। 10 माइनस 8 आ गया 2, और 2 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 2। और फिर देखिए नाउ पुट y एंड z इन इक्वेशन नंबर 1। x प्लस देखिए यहाँ आपके पास था, आपके पास ये था इधर y था, y की जगह 2 आ गया, -3z, और z की जगह आ गया 1। तो अब देखिए 2 आ गया, -3 इंटू 1 -3, और -3 प्लस 2 आ जाएगा -1, और 1 को वहां जाके आपने प्लस कर दिया। अच्छा अब हम लिख देंगे ना पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ x y एंड z इन इक्वेशन ए। अब आपको याद होगा कि इक्वेशन ए ये थी, r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये थी इक्वेशन नंबर 1। और देखिए आई आई एक्स की वैल्यू 1 है, फिर वाई जेड जेड की वैल्यू 2 है, सॉरी एक्स की वैल्यू 1 है, फिर अपना वाई जे वाई की वैल्यू 2 है, और फिर जेड की वैल्यू 1 है। देखिए ये आपके पास आ जाएगा आंसर, आर इज इक्वल टू, ये वो वेक्टर है जिसका हम यू के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। वाई के साथ निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो वो आपके पास आएगा, देखें वाई के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो आपके पास आएगा, ठीक है। वाई के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो 5 आएगा, और जब डब्ल्यू के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाले तो वो आपके पास 8 आएगा। तो ये हमारे पास वो वेक्टर आपके पास आ गया है, आई प्लस 2 जे प्लस के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 है कि प्रूव दैट फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी। ये दो वेक्टर्स आपके पास ए एंड बी हैं, और आपको प्रूव ये करना है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 1/4 ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, फिर -1/4 ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, यानी ये ए डॉट भी इसके बराबर आना चाहिए। और दूसरा ये है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी वेक्टर्स के सम का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और फिर प्लस 1/2 ए माइनस बी
का होल मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर ये सेम आना चाहिए। तो पहले आपके पास देखिए, पहले आपने ये प्रूफ करना है कि वी हैव टू प्रूव है जो पहला है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 1/4 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 1/4 ए माइनस बी और मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। अब आपने पहले टेकिंग ले ली है, टेकिंग राइट हैंड साइड, इसमें राइट हैंड साइड लेंगे। अब 1/4 ए प्लस बी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर फिर माइनस 1/4 ए माइनस बी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा, अगर देखिए एक वेक्टर आपके पास ये हो, देखिए एक वेक्टर आपके पास हो u मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसे हम u डॉट यू लिख सकते हैं, ठीक, यू डॉट यू लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी को हमने लिख दिया ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, फिर माइनस 1/4 ए माइनस बी के होल स्क्वायर को हमने लिख दिया ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। अब हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो आपको याद होगा देखिए कि ए डॉट ए आपके पास क्या होता है, कि वी नो दैट ए डॉट ए आपके पास होता है ए स्क्वायर या ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यूं लिख सकते हैं, ठीक। ये आ जाएगा ए स्क्वायर, फिर ए डॉट बी आ गया, फिर बी डॉट ए और फिर बी डॉट बी स्क्वायर, फिर माइनस 1/4 और ए डॉट ए आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर, फिर ए का डॉट लेंगे माइनस बी से, माइनस ए डॉट बी, फिर माइनस बी की बारी माइनस बी डॉट ए और फिर माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए आपके पास ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर आपको याद होगा वी नो दैट ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के। अब देखिए अब आपके पास ये ए डॉट बी ये वाला और बी डॉट ए हो जाएगा 2 टाइम्स ए डॉट बी, ये भी माइनस ए डॉट बी और माइनस बी डॉट ए, ये -2 ए डॉट बी। अब आप दोनों में ले लेंगे 4 कॉमन, 4 आपने कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये माइनस ए स्क्वायर प्लस का ही हो जाएगा, देखिए माइनस 2 ए भी माइनस का ही हो जाएगा प्लस और बी स्क्वायर प्लस का ही हो जाएगा माइनस। अब देखिए ये प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4, देखिए 2 ए डॉट बी और प्लस 2 ए डॉट बी 4 ए डॉट बी, और आप ये 4 से 4 कैंसिल कर दें तो आपके पास आ जाएगा ए डॉट बी। तो ये आपके पास आएगी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो ये आप दे देंगे हैंस प्रूव्ड। अब आ जाए इसका जो है पार्ट 2। पार्ट 2 में देखिए आपके पास ये है कि ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर फिर प्लस 1/बी ए माइनस बी, यानी डिफरेंस के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसमें भी आप टेकिंग ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड 1/2 ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस 1/2 ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो अब आपने ये भी आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर को आपने देखिए 2 दफा लिख दिया, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, और ये भी 1/2 ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के होल स्क्वायर को ए माइनस बी और दरमियान में डॉट प्रोडक्ट। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए ए इंटू ए आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर, फिर ए इंटू बी आ जाएगा ए डॉट बी, फिर बी की बार ये बी डॉट ए और फिर बी डॉट बी स्क्वायर, फिर ये भी 1/2। अब ए डॉट ए आपके पास देखिए आ जाएगा ए स्क्वायर, फिर ए डॉट माइनस ए डॉट बी, तो फिर माइनस बी की बार ये माइनस बी डॉट ए और फिर माइनस प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी आप 1/2 आप कॉमन ले लीजिएगा, और दूसरा देखिए यहाँ पर आपके पास ये है कि वी नो दैट ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है, तो ये हमने ऐड कर दिया, ठीक है, यानी यहाँ पे इसको रख लिया, वी नो दैट ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है, ठीक। तो अब ये ए डॉट बी और बी डॉट ए आ जाएगा 2 टाइम्स ए डॉट बी, और यहाँ से आपने माइनस साइन कॉमन भी ले लिया, ठीक है, तो ये माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए, ये -2 ए डॉट बी और जब -1 बस -2 ए डॉट बी।
अब यहाँ कैंसिल हो गया प्लस टू ए डॉट बी और ये माइनस टू ए डॉट बी। ठीक है, और ये आपके पास देखिए ये प्लस ही है क्योंकि प्लस वन बाय टू, ये प्लस वन बाय टू, तो ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर। तो अब देखिए टू आपने यहाँ से कॉमन ले लिया और ये टू से टू देखिए कैंसिल हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए के मैग्नी, क्योंकि देखिए ना ये स्केलर है, जो ए स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं कि ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 10 में आपके पास ये है, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ए, ये दो वेक्टर्स हैं उनका सम क्या है, ए है। ठीक है, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, दो वेक्टर्स हैं और उनका जो सम है वो भी यूनिट वेक्टर आता है। ठीक है, शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज स्क्वायर रूट टू, स्क्वायर रूट थ्री। जो है ना जो यूनिट वेक्टर है उनके मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंस है वो क्या आता है, स्क्वायर रूट थ्री आता है। अच्छा, अब देखिए, अब आपको याद होगा यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर के ऊपर एक कैप डालते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा कि लेट ए यूनिट वेक्टर, बी यूनिट वेक्टर एंड सी यूनिट वेक्टर बी द थ्री यूनिट वेक्टर्स। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन देखें ये दिया हुआ है कि दोनों वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर का सम दे दिया, एक वेक्टर सी दे दिया। ठीक है, और प्रूव ये करना हमने कि वेक्टर देखें ए यूनिट वेक्टर ऑफ ए माइनस यूनिट वेक्टर ऑफ बी, इनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट थ्री आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखें कि क्या होता है कि ए माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर भी एक वेक्टर ही होता है। ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी, देखें जैसे आपको याद होगा, अगर ये वेक्टर आपके पास हो, एक वेक्टर आपके पास ये स्क्वायर होता है, इसे हम लिखते हैं ए डॉट ए लिखते हैं। ठीक, तो ये हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लिया, ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। अब मल्टीप्लाई कर दिए ए डॉट ए आपके पास आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर ये माइनस ए डॉट बी, फिर ये माइनस बी डॉट ए, और फिर माइनस माइनस प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए, आपको पता है कि यूनिट ए आपके पास यूनिट वेक्टर है, कि सिंस ए कैप भी वन और बी कैप भी वन, ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा वन और ये माइनस टू ए डॉट बी प्लस वन का स्क्वायर। अब ये वन प्लस वन टू हो जाएगा और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा टू माइनस टू ए डॉट बी। अब देखिए जो आपको याद होगा कि ए प्लस बी दो यूनिट वेक्टर का सम किसके बराबर है, सी के बराबर है। ठीक है, अच्छा अब देखिए वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड तो वन है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा वन। अब आपने यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड, बोथ द साइड, तो ये अब आपने देखे ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन का स्क्वायर, और इसकी जगह हमने लिख दिया ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। अब डॉट प्रोडक्ट लिया, ए इंटू ए आपके पास आ जाएगा ए का स्क्वायर, फिर ए डॉट बी फिर बी डॉट ए, फिर आपके पास आ जाएगा बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब देखिए ए और बी दोनों वन है आपके पास, देखें वेक्टर ए जो है ये भी आपके पास वन है यानी यूनिट वेक्टर, और वेक्टर बी भी आपके पास वन है, बी यूनिट वेक्टर। देखिए ये आपके पास आ जाएगा वन प्लस वन टू आ गया। ठीक है, देखिए ये आपके पास आ जाएगा, देखिए वन का स्क्वायर वन, तो ये टू ए डॉट बी, वन प्लस वन आ जाएगा टू इज इक्वल टू वन, तो टू को वहां जाके आप माइनस कर देंगे, टू ए डॉट बी वन माइनस टू, तो वन माइनस टू आ गया माइनस वन, और फिर ए डॉट बी आ गया माइनस वन बाई टू, इसे इक्वेशन नंबर वन का नाम दे देंगे। ठीक है, अब देखें ये इक्वेशन वन आपके पास, ये इसे टू का नाम, इक्वेशन वन ये थी,
तो हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 देखिए आपके पास ये थी कि वी नो दैट, इक्वेशन 1 आपके पास ये थी कि ए माइनस वेक्टर ए वेक्टर ए माइनस बी का जो स्क्वायर था वो बराबर था किसके, 2 ए डॉट बी। ये इक्वेशन 1 थी। अब देखिए ये वैल्यू हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू -2 ए डॉट बी की जगह देखिए हमने ये वैल्यू पुट कर दिया, ठीक। ए डॉट बी बराबर किसके था, -1/2, यानी यहाँ -1/2। अब देखिए 2 से 2 आप कैंसिल कर देंगे और माइनस माइनस +1, तो ये आ जाएगा 2 + 1 3, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो ए माइनस बी यानी डिफरेंस, मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंस, उसका जो यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आपके पास √3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। अब इसका देखिए पार्ट 2 है कि शो डेट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। यानी सेमी सर्कल में जो एंगल यहाँ बनता है ना, देखे ये जो आपके पास एंगल बनता है ये आपके पास 90 बनता है। यानी जो एंगल आपके पास मेजरमेंट एंगल ए बी और बी ये 90 है, ये हमने प्रूव करना है। तो देखिए हमने एक सर्कल ले लिया, सेमी सर्कल ले लिया है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है 0 0 पर, ठीक है। और एक पॉइंट आपने ले लिया -a,0, ये डायमीटर के एंड पॉइंट है। और दूसरा हमने BA,0 ले लिया, ठीक है। और वेक्टर P आपके पास है, हमने एक पॉइंट ले लिया सर्कल के ऊपर PXY। देखिए ये हमने वर्डिंग लिख ली, लेट A-A,0 BA,0 बी द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल, ठीक है। ऑल्सो लेट PXY बी अ पॉइंट ऑन अ सेमी सर्कल, यानी हमने ए और बी डायमीटर के एंड पॉइंट्स ले लिए हैं और एक पॉइंट PXY सर्कल के ऊपर ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब वी हैव टू प्रूव दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, यानी हमें प्रूव ये करना है कि जो जो अपना सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो राइट एंगल बनता है, यानी दैट इज एंगल PAB इज इक्वल टू 90, यानी परपेंडिकुलर है। यानी क्या है 90 मतलब 90 डिग्री मीन्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अब हमने देखे, अब आपको याद है कि डॉट प्रोडक्ट जब हम पढ़ते थे, दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इसका मतलब ये जो AP और जो PB है इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो पहले विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन वेक्टर AP आपको याद है कि OP माइनस O है और BB OP माइनस OB है। OP देखिए आपके पास XY है ये रहा, और OA -A,0, फिर डॉट OP आपके पास X,Y है और OB A,0 है। अब देखिए X और ये माइनस में प्लस X+I आ गया और फिर Y-0J डॉट X-A आ गया, फिर Y-0J। अब ये आपके पास आ गया X+A इंटू वाई और प्लस YJ और डॉट X-A I+YJ। अब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो देखिए पहले हमने ये I से डॉट प्रोडक्ट लिया, तो ये X+A X-A और I.I1 आ जाएगा। फिर I.J आ जाएगा 0, अब J की बारी है, J पहले I के साथ 0 आ जाएगा और फिर Y×Y² और J.J 1 आ गया। तो ये आपका इक्वेशन आ गई X, यहाँ देखिए फॉर्मूला बन रहा है A+B A-B, A² - B² और ये आ जाएगा +Y²। इसे आपने अरेंज कर दिया X² + Y² इक्वल टू -A। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी है कि ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पर हो, सेंटर कहाँ पर, ओरिजिन पर 0 0, और रेडियस अगर उसका R हो, देखें ठीक है, ये इसका रेडियस है, ये सॉरी ये तो डायमीटर है, ठीक है, ये इसका रेडियस है।
ये सेंटर से ये रेडियस है, ठीक है। तो आप देखिए ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पर हो और रेडियस आर हो, तो उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर रेडियस बराबर किसके, ए के है, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अब हम क्या करेंगे कि देखिए जो ये जो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसकी जगह हमने ये ए स्क्वायर पुट कर दिया, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब देखिए आपके पास ये आ जाएगा देयर फोर। देखिए आपके पास आ गया कि यानी जो ए पी है, ए पी और बी पी, डॉट प्रोडक्ट आ गया जीरो, तो देयर फोर एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ठीक है, तो ये आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, तो बाकी इंशाल्लाह 11 से ऑनवर्ड जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।